नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि उन्होंने ये दिव्य ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था? लेकिन श्री कृष्ण का जन्म तो द्वापर युग में हुआ था। फिर ये कैसे संभव हुआ? क्या भगवान भी हमारी तरह जन्म लेते हैं या उनके जन्म का कोई दिव्य रहस्य? आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के ऐसे रहस्यों को जानेंगे जो आपकी जीवन की सोच बदल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हर अगले श्लोक ने एक नया रहस्य छिपा है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि भगवद गीता का प्रत्येक अध्याय सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब आइए चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। अर्जुन का प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक था। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है, जबकि सूर्यदेव का जन्म बहुत पहले हुआ था। फिर आपने उन्हें ये योग कैसे सिखाया? ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है। आज भी करोड़ों लोगों के मन में यही सवाल उठता है। यदि श्री कृष्ण भगवान है तो उनका जन्म क्यों हुआ? और यदि वे मनुष्य हैं तो उन्हें भगवान क्यों कहा जाता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं। अंतर केवल इतना है कि तुम्हें अपने जन्म याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। सोचिए, जब हम हर जन्म के साथ अपना सब कुछ भूल जाते हैं, तब भगवान को अपने प्रत्येक अवतार का स्मरण कैसे रहता है? क्योंकि हमारा जन्म कर्मों के बंधन के कारण होता है, जबकि भगवान का अवतार उनकी इच्छा और करुणा से होता है। हम परिस्थितियों के कारण जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान परिस्थितियों को बदलने के लिए अवतरित होते हैं। यहीं से श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और समस्त प्राणियों का स्वामी हूँ, फिर भी अपनी योग माया से समय समय पर प्रकट होता हूँ। इसका अर्थ क्या है? कल्पना कीजिए कि एक राजा साधारण वेश पहनकर अपनी प्रजा के बीच जाता है। बाहर से देखने पर वो एक सामान्य व्यक्ति लगता है, लेकिन उसकी शक्ति, उसका पद और उसकी पहचान वही रहती है। ठीक उसी प्रकार जब भगवान अवतार लेते हैं तो वे मनुष्य की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी दिव्यता कभी समाप्त नहीं होती। अब प्रश्न उठता है, यदि भगवान सर्वशक्तिमान हैं, तो क्या वे स्वर्ग में बैठे बैठे ही सब ठीक नहीं कर सकते? फिर धरती पर आने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? यहीं आता है भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध और सबसे गहरा श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूँ। लेकिन यहाँ धर्म का अर्थ केवल किसी एक धर्म या संप्रदाय से नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य, न्याय, करुणा, कर्तव्य और वो जीवन पद्धति जो मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाए। जब समाज में झूठ, लालच, हिंसा, अन्याय और अहंकार बढ़ने लगता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में मानवता का मार्गदर्शन करने आते हैं। लेकिन श्री कृष्ण यहीं नहीं रुकते। वे बताते हैं कि उनके अवतार के 3 महान उद्देश्य हैं। पहला, सज्जनों की रक्षा, दूसरा, दुष्टों का विनाश और तीसरा, धर्म की पुनः स्थापना। अब एक प्रश्न आप स्वयं से पूछिए, यदि आज श्री कृष्ण हमारे सामने आ जाएं, तो क्या वे केवल दुनिया को बदलेंगे या सबसे पहले हमें बदलने की प्रेरणा देंगे? इसी प्रश्न का उत्तर अगले भाग में मिलेगा, जहां श्री कृष्ण बताएंगे कि उनका अवतार केवल राक्षसों का वध करने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे अज्ञान को समाप्त करने के लिए भी होता है। अब श्री कृष्ण अपने अवतार का उद्देश्य और भी स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है, क्या भगवान केवल राक्षसों को मारने के लिए आते हैं? यदि ऐसा होता तो वे अपनी एक इच्छा मात्र से सब कुछ समाप्त कर सकते थे। फिर अवतार लेने की आवश्यकता ही क्या थी? इसका उत्तर बहुत गहरा है। भगवान केवल बुराई का अंत नहीं करते, वे मानवता को सही मार्ग भी दिखाते हैं। क्योंकि यदि केवल राक्षसों का विनाश कर दिया जाए, लेकिन मनुष्य के भीतर का लोभ, क्रोध, अहंकार और मोह जीवित रहे, तो कुछ समय बाद फिर वही अधर्म जन्म ले लेगा। इसलिए भगवान पहले मनुष्य की सोच बदलते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने पहले मनुष्य का अज्ञान दूर किया,
फिर युद्ध शुरू हुआ। ये संदेश आज भी उतना ही सत्य है। आज हमारे सामने रावण जैसा कोई राक्षस नहीं है, लेकिन हमारे भीतर अहंकार है। कंस जैसा कोई राजा नहीं है, लेकिन हमारे भीतर क्रोध है। दुर्योधन जैसा कोई शत्रु नहीं है, लेकिन हमारे भीतर लालच और ईर्ष्या छिपी हुई है। जब तक इनका अंत नहीं होगा, तब तक सच्चा धर्म स्थापित नहीं हो सकता। यही कारण है कि गीता केवल युद्ध की पुस्तक नहीं, जीवन को बदलने वाली पुस्तक है। अब श्री कृष्ण एक और अद्भुत बात कहते हैं। वे कहते हैं, जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य को तत्व से जान लेता है, वो शरीर छोड़ने के बाद फिर जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे प्राप्त होता है। जरा सोचिए, श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि केवल मेरा नाम जपो, वे ये भी नहीं कहते कि केवल पूजा करो। वे कहते हैं, मेरे जन्म और मेरे कर्म के दिव्य रहस्य को समझो। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रत्येक कर्म निस्वार्थ होता है। उनके हर निर्णय के पीछे केवल लोक कल्याण होता है। यही शिक्षा मनुष्य के लिए भी है। जब हमारा कर्म केवल अपने लाभ के लिए होता है, तब वो हमें बांध देता है। लेकिन जब वही कर्म सेवा, कर्तव्य और निष्काम भाव से किया जाता है, तब वही कर्म योग बन जाता है। यही अध्याय 4 का ज्ञान तीसरे अध्याय के कर्म योग से जुड़ जाता है। श्री कृष्ण मानो कह रहे हैं, कर्म करो, लेकिन स्वयं को कर्ता मत समझो। सफलता मिले तो अहंकार मत करो, असफलता मिले तो निराश मत हो। हर कर्म मुझे समर्पित करके करो। अब प्रश्न ये है, यदि भगवान तक पहुंचने का मार्ग ज्ञान और निष्काम कर्म है, तो क्या हर व्यक्ति इस मार्ग पर चल सकता है, या इसके लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है? श्री कृष्ण अब इसी रहस्य का उत्तर देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वे बताते हैं कि उन्होंने इस संसार में अलग अलग स्वभाव और गुणों के अनुसार व्यवस्था क्यों बनाई और उसका वास्तविक अर्थ क्या है। यही विषय आगे आने वाले भाग में विस्तार से समझेंगे। अब तक श्री कृष्ण ने अपने दिव्य जन्म और अवतार का रहस्य बताया, लेकिन अब वे एक ऐसे विषय पर आते हैं जिसे सदियों से सबसे अधिक गलत समझा गया है। वे कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इस एक श्लोक को लेकर लोगों ने अनेक भ्रम पैदा कर दिए। कई लोगों ने ये मान लिया कि भगवान ने मनुष्यों को जन्म के आधार पर ऊंचा और नीचा बनाया है। लेकिन क्या सचमुच श्री कृष्ण यही कहना चाहते थे? आइए इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मूल्य उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके गुण और कर्म से तय होता है। यदि कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रखता है, सत्य का अनुसरण करता है और दूसरों को सही मार्ग दिखाता है, तो उसके गुण अलग हैं। यदि कोई व्यक्ति समाज की रक्षा करता है, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है और साहस का परिचय देता है, तो उसके गुण अलग हैं। यदि कोई व्यापार, खेती या आर्थिक व्यवस्था संभालता है, तो उसके गुण अलग हैं। और यदि कोई सेवा के माध्यम से समाज का सहयोग करता है, तो उसके गुण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ध्यान दीजिए, भगवान ने कहीं भी ये नहीं कहा कि जन्म ही सब कुछ तय करता है। उन्होंने केवल गुण और कर्म की बात की है। आज भी यदि एक शिक्षक का बेटा पढ़ाई छोड़ दे, तो क्या वो केवल जन्म के कारण महान शिक्षक बन जाएगा? नहीं। और यदि एक गरीब परिवार का बच्चा कठिन परिश्रम करके बड़ा वैज्ञानिक बन जाए, तो क्या उसकी सफलता कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। यही श्री कृष्ण का संदेश है। मनुष्य की पहचान उसके कर्म से होती है, उसके जन्म से नहीं। इसलिए गीता हमें कभी भेदभाव नहीं सिखाती। वो हमें अपने स्वभाव को पहचान कर श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देती है। इसके बाद श्री कृष्ण एक और अद्भुत बात कहते हैं। वे कहते हैं, नमा कर्माणि लिम्पन्ति, अर्थात कर्म मुझे बांध नहीं सकते। जरा सोचिए, भगवान भी कर्म करते हैं। उन्होंने बाल्यकाल में गौएं चराई, मित्रता निभाई, राजनीति की, महाभारत के युद्ध में सारथी बने। फिर भी वे कर्मों के बंधन में नहीं बंधे। क्यों? क्योंकि उनके प्रत्येक कर्म के पीछे न स्वार्थ था, न अहंकार और न किसी फल की इच्छा। यही कारण है कि उनके कर्म दिव्य हैं। अब श्री कृष्ण हमें भी वही मार्ग दिखाते हैं। वे कहते हैं, यदि तुम भी बिना अहंकार और बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य करोगे, तो कर्म तुम्हें कभी नहीं बांधेंगे। यही निष्काम कर्म का सर्वोच्च रूप है। अब अपने जीवन पर एक नजर डालिए। क्या हम काम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है, या इसलिए कि लोग हमारी प्रशंसा करें? क्या हम सेवा इसलिए करते हैं कि किसी का भला हो, या इसलिए कि बदले में हमें सम्मान मिले? यदि उत्तर दूसरा है, तो समझिए कि हम अभी भी कर्म के बंधन में हैं। लेकिन यदि हमारा हर कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाए, तो वही कर्म साधना बन जाता है। यही ज्ञान श्री कृष्ण अब और गहराई से समझाने वाले हैं। लेकिन अब एक और रहस्य सामने आता है।
क्या केवल कर्म करना ही पर्याप्त है या कर्म करने का सही ज्ञान भी आवश्यक है? इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कर्म, अकर्म और विकर्म का ऐसा रहस्य बताते हैं जिसे समझे बिना गीता का चौथा अध्याय अधूरा रह जाता है। आगे जारी रहेगा। अब श्री कृष्ण उस ज्ञान की ओर बढ़ते हैं जिसे समझना आसान नहीं है। वे स्वयं कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय में भ्रमित हो जाते हैं। वे कहते हैं किम कर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः, अर्थात क्या कर्म है और क्या अकर्म है, इस विषय में ज्ञानी लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। जरा सोचिए, यदि विद्वान भी इस रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ पाए तो एक सामान्य मनुष्य के लिए इसे समझना कितना आवश्यक है। क्योंकि यदि हम कर्म का सही अर्थ नहीं समझेंगे तो पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें कर्म का ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अब प्रश्न उठता है, आखिर कर्म, अकर्म और विकर्म में अंतर क्या है? पहले समझते हैं विकर्म को। विकर्म वो कर्म है जो शास्त्रों के विरुद्ध हो, जो किसी को दुख पहुंचाए, जो लोभ, क्रोध, अहंकार या स्वार्थ से किया जाए। झूठ बोलना, छल करना, किसी का अधिकार छीनना, अन्याय करना, ये सब विकर्म है। ऐसे कर्म केवल बाहरी संसार को ही नहीं, हमारे मन को भी अशांत कर देते हैं। हर विकर्म एक नया बंधन पैदा करता है जिसका फल कभी न कभी अवश्य मिलता है। अब बात करते हैं कर्म की। कर्म वो है जो हमारा कर्तव्य है। एक विद्यार्थी का पढ़ना, माता पिता का बच्चों का पालन पोषण करना, ईमानदारी से अपना कार्य करना, समाज और परिवार के प्रति अपने दायित्व निभाना, ये सब कर्म है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है। यदि वही कर्म अहंकार, लालच या केवल फल की इच्छा से किया जाए तो वो भी बंधन का कारण बन जाता है। यहीं से अध्याय 4 का सबसे गहरा रहस्य शुरू होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण शब्द आता है अकर्म। सुनने में ऐसा लगता है कि अकर्म का अर्थ है कुछ भी न करना, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यही सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि केवल हाथ पैर रोक देने से कोई अकर्म नहीं हो जाता। यदि बाहर से शरीर शांत बैठा हो लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या, लालच और इच्छाओं का तूफान चल रहा हो तो वो भी कर्म ही है। वहीं दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति दिन रात अपने कर्तव्य निभा रहा हो लेकिन उसके मन में ना अहंकार हो, ना फल की इच्छा हो और वो हर कर्म भगवान को समर्पित करके करे तो वही कर्म अकर्म बन जाता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्य अकर्म यह पश्चेत अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्मकृत। अर्थात जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देख लेता है वही सच्चा बुद्धिमान है। पहली बार सुनने पर यह श्लोक बहुत कठिन लगता है, लेकिन इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक डॉक्टर पूरी निष्ठा से रोगियों का इलाज करता है तो वही कर्म बंधन बन जाता है। काम वही है लेकिन भावना बदलते ही उसका परिणाम बदल गया। यही गीता का अद्भुत रहस्य है। इसलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि भगवान कर्म नहीं, कर्म के पीछे छिपे भाव को देखते हैं। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या ऐसा संभव है कि हम अपने हर रोज के काम, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, घर की जिम्मेदारियां सबको आध्यात्मिक साधना में बदल दें? श्री कृष्ण अगले श्लोकों में इसी रहस्य का उत्तर देते हैं। आगे जारी रहेगा। अगर आपको भगवत गीता का ये सरल और गहराई से समझाया गया ज्ञान पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। इससे गीता का अमूल्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य सही ज्ञान के साथ कर्म करता है तब उसका जीवन ही बदल जाता है। वे कहते हैं यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधाः। अर्थात जिस व्यक्ति के सभी कर्म स्वार्थ और इच्छाओं से मुक्त हों और जो ज्ञान की अग्नि से अपने कर्मों को शुद्ध कर चुका हो वही वास्तव में बुद्धिमान है। जरा इस बात पर विचार कीजिए। हम में से अधिकांश लोग हर काम किसी न किसी इच्छा से करते हैं। अधिक धन चाहिए, अधिक सम्मान चाहिए, लोग हमारी प्रशंसा करें, यही इच्छाएं हमें लगातार बेचैन रखती हैं। लेकिन जिस दिन मनुष्य अपने कर्म को भगवान की सेवा मानकर करने लगता है उसी दिन उसके भीतर का तनाव कम होने लगता है। वो परिणाम की चिंता से मुक्त होकर पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाता है। यही कर्म योग का वास्तविक स्वरूप है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः। अर्थात जो कर्म के फल के प्रति आसक्ति छोड़ देता है और अपने भीतर ही संतुष्ट रहता है वही सच्चा योगी है। ध्यान दीजिए, फल का त्याग करने का अर्थ ये नहीं कि लक्ष्य ही छोड़ दिया जाए। इसका अर्थ है पूरी मेहनत करो लेकिन परिणाम को भगवान पर छोड़ दो।
क्योंकि परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हमारा अधिकार केवल कर्म पर है। जब ये बात मन में बैठ जाती है, तब असफलता भी हमें तोड़ नहीं पाती और सफलता भी अहंकारी नहीं बनाती। यही गीता का संतुलित जीवन जीने का सूत्र है। आज की दुनिया में तनाव, चिंता और अवसाद का एक बड़ा कारण यही है कि हम परिणाम को नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म तुम्हारा है, फल मेरा है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन में एक अद्भुत शांति उतरने लगती है। लेकिन अभी अध्याय 4 का सबसे अद्भुत रहस्य बाकी है। ज्ञान की अग्नि कैसे हमारे पिछले कर्मों को भी भस्म कर सकती है? क्या सचमुच ज्ञान इतना शक्तिशाली है? श्री कृष्ण अगले श्लोकों में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आगे जारी रहेगा। यदि आप भगवद गीता का ऐसा ही सरल, गहरा और जीवन बदल देने वाला ज्ञान सुनना चाहते हैं तो अभी शुरू करते हैं। अब श्री कृष्ण उस ज्ञान की महिमा बताते हैं जो मनुष्य के जीवन को भीतर से बदल देता है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार सच्चा ज्ञान मनुष्य के कर्म बंधनों को भी समाप्त कर देता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि केवल गीता पढ़ लेने से सब कुछ बदल जाएगा। जब तक ज्ञान जीवन में उतरकर हमारे विचार, व्यवहार और निर्णय नहीं बदलता, तब तक वो केवल जानकारी है, सच्चा ज्ञान नहीं। अध्याय 4 भाग 5, जहां से आगे शुरू। अब तक भगवान श्री कृष्ण बता चुके हैं कि कर्म से बचकर नहीं, बल्कि सही भाव से कर्म करके ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। लेकिन अब अर्जुन के मन में एक और प्रश्न उठ सकता है, यदि कर्म करना ही है तो कौन सा कर्म मुझे मुक्त करेगा और कौन सा कर्म मुझे बांध देगा? यहीं से भगवान एक ऐसा रहस्य बताते हैं जिसे समझे बिना गीता का ज्ञान अधूरा रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसे बड़े बड़े ज्ञानी भी ठीक से नहीं समझ पाते। जरा सोचिए, अगर ज्ञानी भी भ्रमित हो सकते हैं तो हम और आप कितनी बार बिना समझे कर्म करते होंगे। यही कारण है कि कई लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं है। कर्म के पीछे की भावना ही तय करती है कि वो कर्म बंधन बनेगा या मुक्ति का मार्ग। उदाहरण के लिए, 2 व्यक्ति भूखे को भोजन कराते हैं। पहला व्यक्ति इसलिए कराता है कि लोग उसकी तारीफ करें। दूसरा व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के केवल सेवा भाव से भोजन कराता है। बाहर से दोनों का कर्म एक जैसा दिखता है, लेकिन गीता कहती है दोनों का फल अलग होगा। यही कर्म का रहस्य है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देख लेता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। पहली बार सुनने पर यह बात बहुत कठिन लगती है, लेकिन इसे सरल भाषा में समझते हैं। कई बार कोई व्यक्ति पूरे दिन काम करता है, लेकिन उसके मन में ना अहंकार होता है, ना फल की चिंता। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी भीतर से शांत रहता है। यही है कर्म में अकर्म। और दूसरी ओर, कोई व्यक्ति बाहर से कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या, क्रोध, लालच और नकारात्मक विचार लगातार चल रहे हैं। वो बाहर से शांत दिखता है, लेकिन भीतर निरंतर कर्म कर रहा है। यही है अकर्म में कर्म। भगवान चाहते हैं कि हम केवल शरीर से नहीं, मन से भी शुद्ध हों। यही सच्चा कर्मयोग है। यही एक पल रुककर आपसे एक छोटी सी विनती है। यदि आपको गीता का ये सरल और गहराई से समझाया गया स्वरूप पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। इससे गीता का ये अमूल्य ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंच सकेगा। अब आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के सभी कर्म ज्ञान की अग्नि में जल चुके हैं, उसे ज्ञानी कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? क्या ज्ञान सचमुच कर्मों को जला सकता है? यही रहस्य हम अगले भाग में समझेंगे, जहां श्री कृष्ण बताएंगे कि ज्ञान रूपी अग्नि कैसे वर्षों के कर्म बंधन को समाप्त कर सकती है। अध्याय 4 भाग 6। अब तक हमने समझा कि कर्म, अकर्म और विकर्म का अंतर केवल बाहरी कार्यों से नहीं, बल्कि हमारे भाव से तय होता है। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण एक ऐसी बात बताते हैं जो जीवन बदल सकती है। क्या केवल ज्ञान प्राप्त कर लेने से हमारे पुराने कर्मों का प्रभाव समाप्त हो सकता है? सुनने में ये असंभव लगता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि ज्ञान मिलते ही हमारे किए हुए कर्मों के परिणाम जादू की तरह गायब हो जाते हैं। इसका अर्थ है, जब सच्चा ज्ञान जागता है तब अज्ञान समाप्त हो जाता है, और जब अज्ञान समाप्त होता है तब वही मनुष्य पुराने कर्मों के बंधन से ऊपर उठने लगता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में बैठा है, उसे हर तरफ डर ही डर दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही दीपक जलता है, अंधेरा अपने आप समाप्त हो जाता है।
क्या दीपक ने अंधेरे से लड़ाई की? नहीं, प्रकाश आया और अंधकार चला गया। ठीक यही काम ज्ञान करता है। ज्ञान हमारे भीतर बैठे भ्रम, डर, अहंकार और मोह को समाप्त कर देता है और यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार ज्ञान की महिमा बताते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि ज्ञान इतना महान है तो क्या केवल पुस्तकें पढ़ लेने से ज्ञान प्राप्त हो जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, सच्चा ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं मिलता। उसके लिए विनम्रता चाहिए, सही गुरु चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण सीखने की सच्ची इच्छा चाहिए। इसीलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाओ, विनम्र होकर प्रश्न करो, उनकी सेवा करो, वे तुम्हें वो ज्ञान देंगे जिससे तुम सत्य को जान सकोगे। ध्यान दीजिए, भगवान ने केवल प्रश्न पूछने को नहीं कहा। उन्होंने पहले विनम्रता की बात कही, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति ज्ञान नहीं ले सकता। जिसका पात्र उल्टा रखा हो, उसमें अमृत भी डाल दो तो वो नहीं टिकेगा। इसी प्रकार अहंकार से भरा मन ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। आज के समय में भी यही सत्य है। हम इंटरनेट से हजारों बातें सीख सकते हैं, लेकिन जीवन बदलने वाला ज्ञान तभी मिलता है जब हम उसे अपनाने के लिए तैयार हों। यही कारण है कि गीता केवल पढ़ने की पुस्तक नहीं है, ये जीने की पुस्तक है। यदि आपने आज तक गीता को केवल एक धार्मिक ग्रंथ समझा था, तो अब शायद आपकी सोच बदल रही होगी। और यदि ऐसा है तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है। आपकी ये एक छोटी सी सहभागिता गीता के इस दिव्य ज्ञान को हजारों लोगों तक पहुंचाने में मदद करेगी। लेकिन अभी सबसे बड़ा प्रश्न बाकी है, आखिर वो कौन सा ज्ञान है जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य फिर कभी मोह में नहीं पड़ता? यही अद्भुत रहस्य हम अगले भाग में जानेंगे। जारी रहेगा। अध्याय 4 भाग 7। अब तक भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चा ज्ञान अज्ञान को समाप्त कर देता है, लेकिन अब वे ज्ञान का सबसे बड़ा फल बताते हैं। क्या होगा यदि किसी व्यक्ति को वास्तव में आत्मज्ञान मिल जाए? क्या उसका जीवन पहले जैसा रहेगा? क्या उसे भी क्रोध, भय, ईर्ष्या और मोह सताते रहेंगे? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं। वे अर्जुन से कहते हैं, जब तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब तुम फिर कभी मोह में नहीं पड़ोगे। ये बहुत बड़ा वचन है। जरा सोचिए, हमारे जीवन के अधिकांश दुख कहाँ से आते हैं? जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, दुख होता है। जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, दुख होता है। जब सम्मान नहीं मिलता, दुख होता है। जब भविष्य की चिंता सताती है, दुख होता है। इन सब का मूल कारण क्या है? मोह और अज्ञान। हम स्वयं को केवल शरीर मान लेते हैं, यही सबसे बड़ी भूल है। लेकिन गीता कहती है, तुम शरीर नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो शरीर को चला रही है। शरीर बदलता है, उम्र बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। जिस दिन ये सत्य हृदय में उतर जाता है, उसी दिन जीवन बदलना शुरू हो जाता है। तब व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहने लगता है। सफलता आए, वो अहंकार में नहीं डूबता। असफलता आए, वो टूटता नहीं। लोग उसकी प्रशंसा करें, वो स्वयं को बड़ा नहीं समझता। लोग उसकी आलोचना करें, वो स्वयं को छोटा नहीं समझता। यही है स्थित प्रज्ञ होने की शुरुआत। यही वो अवस्था है जिसकी ओर गीता हमें ले जाना चाहती है। लेकिन श्री कृष्ण यहाँ एक और आश्चर्यजनक बात कहते हैं। वे कहते हैं, यदि तुम सबसे बड़े पापी भी हो, तब भी ज्ञान रूपी नौका तुम्हें पापों के समुद्र से पार ले जा सकती है। ये सुनकर कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, क्या गीता ये कह रही है कि कोई भी पाप करो और बाद में ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाओ? बिल्कुल नहीं। भगवान पाप करने की अनुमति नहीं दे रहे, वे आशा दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि चाहे तुमने जीवन में कितनी भी गलतियां की हों, यदि तुम्हारे भीतर सच्चा पश्चाताप है, सत्य को जानने की इच्छा है और जीवन बदलने का संकल्प है, तो तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत से बड़ा हो सकता है। यही गीता की सबसे सुंदर बात है। गीता किसी को निराश नहीं करती, वो हर गिर चुके व्यक्ति से कहती है, उठो, अभी भी देर नहीं हुई है। यदि आपको भी लगता है कि गीता का ये ज्ञान हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, ज्ञान से ही जीवन बदलता है। अब अगले भाग में भगवान श्री कृष्ण बताएंगे, श्रद्धा क्यों आवश्यक है। क्या केवल बुद्धि से परम सत्य को पाया जा सकता है, या श्रद्धा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? यहीं से अध्याय 4 का एक अत्यंत प्रेरणादायक और गहरा संदेश शुरू होता है। भगवद गीता अध्याय 4 भाग 8। विषय: श्रद्धा, ज्ञान पाने की पहली सीढ़ी। क्या केवल पूजा पाठ करने से ज्ञान मिल जाता है? क्या बिना श्रद्धा के भगवान को पाया जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण गीता के 4थे अध्याय में एक बहुत गहरा रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि ज्ञान उसी को मिलता है जिसके भीतर श्रद्धा होती है। श्लोक भगवद गीता 4.39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः
ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। अर्थ, जिस मनुष्य के भीतर श्रद्धा है, जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है सत्य को जानने की ईमानदार इच्छा और भगवान के वचनों पर विश्वास रखते हुए उन्हें अपने जीवन में अपनाने का साहस। जैसे एक विद्यार्थी अपने शिक्षक पर विश्वास करके पढ़ाई करता है, तभी वह आगे बढ़ता है। यदि हर बात पर संदेह ही करता रहे तो वो कभी सीख नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में भी श्रद्धा पहला कदम है। श्रद्धा के बिना साधना अधूरी रह जाती है। लेकिन केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है। भगवान कहते हैं तत्परः, अर्थात जो पूरे मन से प्रयास करता है, और संयतेन्द्रियः, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित किया है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। आज हम जानकारी के युग में जी रहे हैं। हर व्यक्ति के पास सूचना है, लेकिन शांति बहुत कम लोगों के पास है। क्योंकि जानकारी से बुद्धि भरती है, लेकिन श्रद्धा और साधना से जीवन बदलता है। यदि आप गीता को केवल पढ़ेंगे तो आपको शब्द मिलेंगे, लेकिन यदि श्रद्धा के साथ पढ़ेंगे तो आपको जीवन जीने की दिशा मिलेगी। आज अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मेरी श्रद्धा केवल शब्दों तक सीमित है या मैं भगवान की सीख को अपने जीवन में भी उतार रहा हूं? यही प्रश्न आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर आपको ये गीता ज्ञान अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल गीता सार को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें जीवन में सच्ची शांति की तलाश है। अगले भाग में हम जानेंगे कि श्रद्धा का विपरीत संदेह मनुष्य के जीवन को कैसे नष्ट कर देता है। भाग 9, विषय संदेह क्यों मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत ज्ञान होने के बाद भी जीवन में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्या कारण है कि भगवान पर विश्वास करने वाले और गीता पढ़ने वाले भी कभी-कभी अशांत रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर अगले ही श्लोक में देते हैं। श्लोक भगवद गीता 4:40। अज्ञश्चा श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अर्थ, जो व्यक्ति अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा नहीं है और जो हर समय संदेह में डूबा रहता है, उसका पतन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को न इस संसार में सुख मिलता है न परलोक में, क्योंकि संदेह उसके मन की शांति छीन लेता है। ध्यान दीजिए, भगवान यहाँ किसी साधारण संदेह की बात नहीं कर रहे। प्रश्न पूछना गलत नहीं है, जिज्ञासा ज्ञान की शुरुआत है। लेकिन हर बात पर अविश्वास करना, हर सत्य को बिना समझे नकार देना और कभी किसी निष्कर्ष तक न पहुंचना, यही विनाशकारी संदेह है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति नदी पार करना चाहता है। नाव किनारे पर खड़ी है, लेकिन वो सोचता ही रहता है, क्या ये नाव डूब जाएगी? क्या नाविक सही है? क्या मैं पार पहुंचूंगा? वो केवल सोचता रहता है और कभी नाव में बैठता ही नहीं। परिणाम, वो वहीं का वहीं रह जाता है। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। संदेह हमें निर्णय लेने से रोक देता है। अवसर सामने होते हैं, लेकिन मन डर और भ्रम में उलझा रहता है। भगवान चाहते हैं कि हम विवेक रखें, प्रश्न पूछें, समझें और फिर दृढ़ विश्वास के साथ सही मार्ग पर चलें। गीता हमें अंधविश्वास नहीं, बल्कि समझ के साथ श्रद्धा सिखाती है। जब श्रद्धा और ज्ञान साथ चलते हैं, तब जीवन में आत्मविश्वास, शांति और सही निर्णय लेने की शक्ति आती है। आज अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या मेरे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट परिस्थितियां हैं या मेरा अपना संदेह? यदि ये संदेश आपको प्रेरित कर रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल गीता सार को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें। अगले भाग में हम जानेंगे कि ज्ञान की तलवार से संदेह को कैसे काटा जाए और आत्मविश्वास के साथ जीवन कैसे जिया जाए। भाग 10, ज्ञान की तलवार से संदेह का अंत। क्या केवल ज्ञान सुन लेने से जीवन बदल जाता है? यदि ऐसा होता तो आज हर पढ़ा लिखा व्यक्ति पूरी तरह शांत और सफल होता। लेकिन ऐसा नहीं है। कारण यह है कि ज्ञान तभी प्रभावी होता है जब वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्माद् अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अर्थ, हे अर्जुन,
अपने हृदय में बसे अज्ञान से उत्पन्न इस संदेह को ज्ञान रूपी तलवार से काट दो। फिर योग में स्थित होकर उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। ध्यान दीजिए, भगवान ये नहीं कहते कि संदेह अपने आप समाप्त हो जाएगा। वे कहते हैं उसे काटो। लेकिन कैसे? जब भी मन में भ्रम आए, गीता का स्मरण करो। जब भी डर लगे, भगवान के वचनों पर भरोसा करो। जब भी निर्णय कठिन लगे, धर्म और सत्य का साथ दो। यही ज्ञान की तलवार है। अर्जुन भी युद्ध भूमि में भय, मोह और संदेह से घिर गया था, लेकिन जैसे जैसे उसने भगवान की वाणी को समझा, उसका भ्रम दूर होता गया। अंत में वही अर्जुन दृढ़ होकर अपने कर्तव्य के लिए खड़ा हो गया। हमारे जीवन में भी कई युद्ध हैं। आलस्य से युद्ध, क्रोध से युद्ध, भय से युद्ध, लोभ से युद्ध और अपने ही मन से युद्ध। इन सभी युद्धों को जीतने का सबसे बड़ा शस्त्र है गीता का ज्ञान। आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं अभी भी अपने संदेहों का गुलाम हूं या ज्ञान की तलवार उठाकर उन्हें समाप्त करने का साहस रखता हूं? यदि ये संदेश आपके हृदय तक पहुंचा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल गीता सार को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगले भाग में हम अध्याय 4 का प्रेरणादायक समापन करेंगे और जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण इस पूरे अध्याय में हमें कौन सा सबसे बड़ा जीवन संदेश देते हैं। भगवद गीता अध्याय 4 का सार। प्रिय साथियों, आज हमने भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का गहन अध्ययन किया। हमने जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने ये दिव्य ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया था। समय के साथ ये ज्ञान लुप्त हो गया, इसलिए भगवान ने अर्जुन को पुनः इसका उपदेश दिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि सनातन और शाश्वत जीवन दर्शन है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य अवतार का रहस्य बताया। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है और सज्जनों पर संकट आता है, तब तब भगवान धर्म की स्थापना, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए अवतार लेते हैं। फिर हमने कर्म, अकर्म और विकर्म का गूढ़ रहस्य समझा। केवल कार्य करना ही कर्म नहीं है, सही भावना और सही उद्देश्य के साथ किया गया कार्य ही सच्चा कर्म बनता है। स्वार्थ, अहंकार और अधर्म से किया गया कार्य विकर्म कहलाता है, जबकि जो कर्म हमें बंधन में नहीं बांधता वही अकर्म का स्वरूप है। भगवान ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हुए बताया कि सबसे श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि ज्ञान ही वो प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर देता है। हमने ये भी जाना कि श्रद्धा, विनम्रता और गुरु की शरण में जाकर प्रश्न करने वाला व्यक्ति ही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान मिलने के बाद मनुष्य का भय, भ्रम और संदेह समाप्त हो जाता है। अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने हृदय में बैठे संदेह को ज्ञान रूपी तलवार से काटो। कर्तव्य के मार्ग पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ और अपने जीवन का श्रेष्ठ कर्म करो। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। ज्ञान तभी सार्थक है जब वो हमारे जीवन और कर्म में दिखाई दे। आइए आज से हम ये संकल्प लें कि गीता के ज्ञान को केवल सुनेंगे नहीं, बल्कि अपने जीवन का हिस्सा भी बनाएंगे। यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल गीता सार को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। और अब अगले भाग के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एक ऐसा प्रश्न पूछते हैं जो आज भी करोड़ों लोगों के मन में है। क्या सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना श्रेष्ठ है या संसार में रहकर कर्म करना? भगवान श्री कृष्ण इस गहरे रहस्य का उत्तर देंगे और बताएंगे कि कर्म योग और संन्यास में वास्तव में श्रेष्ठ कौन है। यदि आपने इस अध्याय को समझ लिया तो जीवन भर का एक बहुत बड़ा भ्रम दूर हो जाएगा। इसलिए अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए।